स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक स्टोन और एक फेदर को बिल्डिंग से फेंकता हूं, तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ पहुंचेगा? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि पहले स्टोन पहुंचेगा, जो बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोन और फेदर की जमीन की तरफ गिरने की वजह क्या थी, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये ग्रेविटी की वजह से गिरा, जो बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि स्टोन पहले गिर गया और फेदर को टाइम लग गया, हालांकि ग्रेविटी तो दोनों पे लग रही थी। तो कई स्टूडेंट शायद ये सोच रहे होंगे कि स्टोन का मास ज्यादा होने की वजह से स्टोन पहले नीचे पहुंचा है, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सही कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली होता क्या है, ग्रेविटी किस तरह से काम करती है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को करा सबसे पहले गैलीलियो ने, और उन्होंने ये बताया कि क्या करा उन्होंने, एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा से स्टोन्स लिए और फेदर लिए और वहां से उन्होंने थ्रो करे, और कई और ऑब्जेक्ट्स भी उन्होंने उसी लीनिंग टावर ऑफ पीसा से जमीन की तरफ फेंके। और उन्होंने ये बात नोट करी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहुंचने में कई ऑब्जेक्ट्स को टाइम सेम लग रहा है। जैसे दो सेम साइज के स्टोन्स है या दो सेम मासेस के स्टोन्स है, तो उनको पहुंचने में टाइम सेम लग रहा है। मजीद इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए अगर हम क्या करें कि अगर फेदर को और स्टोन को, दोनों को हम एक ऐसी जगह ले जाएं जहां वैक्यूम हो जाए, एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो वहां क्या होगा? तो वहां ये ऑब्जर्व किया गया कि स्टोन और फेदर दोनों सेम टाइम पर अर्थ पे टच करते हैं, जमीन को टच करते हैं। तो इससे हमें ये बात समझ आई, इससे ये बात साबित हुई कि ग्रेविटी मास को देख के नहीं लगती, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट पे लगती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो फेदर को नीचे आने में टाइम लगा, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से लगा, ना कि ग्रेविटी की वजह से। स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल के जमाने में ये बात समझी जाती थी कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स विल रीच द अर्थ फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स, जो बात बिल्कुल गलत थी, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था। वो ये कहते थे कि भाई जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे, मास जिनका ज्यादा होगा, उन पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और वो जल्दी से अर्थ की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन गैलीलियो ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करा और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करके हमारी बात सामने आई कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी सेम अमाउंट में लगती है, और ग्रेविटी की एक फिक्स्ड अमाउंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि बॉडी जो एक्सेलरेट करेगी, जो ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ आ रही होगी, तो उसका एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड रहेगा। दोनों के सेम टाइम पर पहुंचने की ऑब्जेक्ट की वजह ये थी कि हमने दोनों को 0 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से स्टार्ट की थी, मतलब छोड़ा था, और सेम पॉइंट पे छोड़ा था और सेम टाइम पे छोड़ा था। इसी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर जमीन पे टच करे, क्योंकि एक्सेलरेट सेम अमाउंट से उन्होंने किया। एक्सेलरेशन में पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी सेशन में बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियोस देखें, पिछले सेशंस देखें, ताकि उनको ये बात समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से रैप अप करते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या बात करी। तो हमने बात करी कि ग्रेविटी की जो अमाउंट है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल सेम लगेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का जो है ना वो साइज क्या है, ग्रेविटी एक सेम अमाउंट में लगती है। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक सेम अमाउंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 9.81 मीटर पर सेकंड। कई जगह आप 10 भी पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 भी होती है, राउंड ऑफ कर दी जाती है, लेकिन 9.81 मीटर पर सेकंड इज एन एग्जैक्ट वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहाँ पे बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स आपके लिए मौजूद है, नोट्स, पास्ट पेपर और भी बहुत कुछ मौजूद है। और वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर आपको सॉल्व बुक्स मिल जाएंगी, सॉल्व एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, वहां कांटेक्ट कीजिए। हमारे टीचर्स जो भी उस वक्त होगा आपसे बात करेगा, राब्ता करेगा, और हमारे ऑनलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।